हे दोस्तों एंड वेलकम टू एन अमेजिंग एक्सप्लेनर, जहां हम मिलने वाले हैं केमिस्ट्री के असली सुपरस्टार एलिमेंट से, कार्बन। आई नो आपने इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा, पर आई प्रॉमिस आज हम इसकी जो सीक्रेट स्टोरी है, इसकी बॉन्डिंग का जो राज है, उसे अनलॉक करेंगे। सो आर यू रेडी? लेट्स डाइव राइट इन। अभी राइट नाउ आपके हाथ में जो फोन है या उसको प्रोटेक्ट करने वाला वो कवर, कभी सोचा है वो प्लास्टिक आखिर है क्या? वो प्लास्टिक एक पॉलीमर है विच इज बेसिकली कार्बन एटम्स की एक सुपर लॉन्ग सुपर स्ट्रॉन्ग चेन। या कार्बन इज लिटरली एट योर फिंगर टिप्स। और सोचो, गाड़ियों को चलाने वाला पेट्रोल या फिर सीएनजी, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। द क्लू इज इन द नेम। ये हाइड्रोजन और यू गेस्ड इट, कार्बन के पावरफुल कॉम्पाउंड्स हैं। This is the energy that literally moves our world. ओके, हाउ अबाउट दिस? आपके खाने को मीठा करने वाली चीनी यानी शुगर, या फिर रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन सब का जो बेसिक फ्रेमवर्क है ना, वो कार्बन से ही बना है। इट्स द एसेंशियल एलिमेंट दैट फ्यूल्स आवर बॉडीज। And now, for the most important part, आप और मैं, we are all carbon-based life forms. हमारे DNA का जो बैकबोन है, जो हमारी लाइफ का पूरा ब्लूप्रिंट है, वो भी कार्बन से ही बना है। So, from our phones to our food and even our own bodies, carbon is absolutely everywhere. तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि कार्बन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, द कार्बन एटम इटसेल्फ। और हर हीरो की तरह इसकी भी एक प्रॉब्लम है, अ प्रॉब्लम इट डेस्परेटली नीड्स टू सॉल्व। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। सिंपल। इसका मतलब क्या हुआ? इट सिंपली मीन्स कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स हैं और इक्वली इम्पोर्टेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बस ये नंबर याद रखिएगा, इट्स की। ओके, सो अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं। सोचो, हमारे पास शेल्स हैं। पहला शेल, जिसे हम की शेल कहते हैं, उसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 में से 2 गए, बचे कितने? 4। वो चारों जाएंगे अगले शेल में, यानी एल शेल में। और क्योंकि ये एल शेल सबसे बाहर वाला द आउटर मोस्ट शेल है, इसके इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यही वो हीरो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सारे एक्शन में, सारे केमिकल बॉन्ड्स बनाने में हिस्सा लेते हैं। मेक सेंस, राइट? और यही है कार्बन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यू सी, स्टेबल होने के लिए हर एटम अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है। इट्स कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। कार्बन को 8 चाहिए, पर उसके पास है सिर्फ 4। तो अब वो क्या करेगा? हाउ कैन इट सॉल्व दिस पजल? वेल, देखा जाए तो 2 रास्ते दिखते हैं। ऑप्शन 1, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले, गेन कर ले। अगर ऐसा हुआ तो इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बट वेट, न्यूक्लियस में तो अभी भी सिर्फ 6 प्रोटॉन्स हैं। 6 पॉजिटिव प्रोटॉन्स का चार्ज 10 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन्स के बीच इतना ज्यादा रिपल्शन होगा कि एटम स्टेबल होने के बजाय अनस्टेबल हो जाएगा। सो दैट्स अ बिग नो। ओके, ऑप्शन 2, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे, लूज कर दे। बट एक एटम से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए इतनी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है कि ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। सो द बॉटम लाइन इज, कार्बन ना इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है ना दे सकता है। इट्स स्टक। बट कार्बन इज स्मार्ट, इट्स अ जीनियस एक्चुअली। इसने एक ब्रिलियंट सोल्यूशन निकाला। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स ले या दे नहीं सकता, तो क्यों ना शेयर कर लूं? एंड दिस, माय फ्रेंड्स, इज कार्बन्स मास्टर स्ट्रोक। और इसी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल सी डेफिनेशन है, ये एक केमिकल बॉन्ड है जो 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, ताकि दोनों एटम्स स्टेबल हो जाएं। द की वर्ड, द मैजिक वर्ड हियर इज शेयरिंग। इसे एक सुपर सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो, एग्जाम हॉल में 2 स्टूडेंट्स हैं। दोनों को एग्जाम देने के लिए 8 पेन्स चाहिए। एक के पास 4 हैं, दूसरे के पास भी 4 हैं। अब वो एक दूसरे से पेन छीनने या देने के बजाय अगर अपने पेन्स शेयर कर लें, तो दोनों का काम हो जाएगा ना? कार्बन बिल्कुल यही करता है। इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग। यहाँ एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक है जो आप हमेशा याद रख सकते हो। जस्ट इमेजिन कि कार्बन के 4 हाथ हैं। ये 4 हाथ उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हाथ देने या लेने के बजाय दूसरे एटम्स के साथ हाथ मिलाना यानी होल्डिंग हैंड्स पसंद करता है। एंड होल्डिंग हैंड्स हियर जस्ट मीन्स शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल। ओके, सो अब हमें पता है कि कार्बन शेयर करना पसंद करता है। बट गेट दिस, ये शेयरिंग हमेशा 1 for 1 नहीं होती। एटम्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकते हैं, 2 पेयर्स शेयर कर सकते हैं, या इवन 3 पेयर्स भी शेयर कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। चलिए इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयरिंग को क्विकली कंपेयर करते हैं। देखो, जब 2 एटम्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, तो बनता है एक सिंगल बॉन्ड,
जैसे आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या HH में देखते हैं। जब वो 2 पेयर्स शेयर करते हैं तो बनता है एक डबल बॉन्ड, जैसे ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O में। और जब 3 पेयर्स शेयर करते हैं तो बनता है एक ट्रिपल बॉन्ड, जैसे नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N में। और एक सिंपल सा रूल है, जितने ज्यादा पेयर्स शेयर होंगे बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। तो इनमें से सबसे स्ट्रांग कौन सा हुआ? एग्जैक्टली, द ट्रिपल बॉन्ड। ऑलराइट, अब जब हमने कार्बन की बॉन्डिंग का सीक्रेट जान लिया है, चलिए मिलते हैं उसकी अमेजिंग फैमिली से। हम सबसे पहले उसके एक बहुत ही कॉमन कंपाउंड मीथेन को देखेंगे और फिर उसके कुछ मैजिकल फॉर्म्स जिनको हम एलोट्रोप्स कहते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? उसे 4 और चाहिए स्टेबल होने के लिए। अब सीन में आते हैं 4 हाइड्रोजन एटम्स। हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और उसे स्टेबल होने के लिए बस 1 और चाहिए। तो कार्बन अपने चारों हाथ आगे बढ़ाता है और हर हाथ से एक एक हाइड्रोजन का हाथ पकड़ लेता है। सो कार्बन शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच ऑफ द 4 हाइड्रोजन एटम्स। रिजल्ट, कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है और इस प्रॉपर्टी को, इस एबिलिटी को हम कहते हैं टेट्रावेलेंसी। टेट्रा का मतलब ही होता है 4। ओह, एंड बाय द वे, CNG और बायोगैस का मेन कंपोनेंट यही मीथेन है। अब मैंने वो जो मैजिकल फॉर्म्स मेंशन किए थे, उन्हें समझते हैं। इसके लिए एक टर्म है एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स बेसिकली एक ही एलिमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होते हैं। मतलब एलिमेंट तो सेम है, कार्बन, लेकिन एटम्स का जो अरेंजमेंट है, जो स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल अलग है। इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हार्डनेस या कलर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, भले ही इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। चलिए कार्बन के 3 फेमस एलोट्रोप्स को देखते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। नाउ दिस इज फैसिनेटिंग। डायमंड में हर कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से टाइटली जुड़ा होता है। इससे उसके चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज हो जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचता। दैट इज वाई डायमंड इज एन इंसुलेटर और दुनिया की सबसे हार्ड चीजों में से एक है। बट लुक एट ग्रेफाइट, यहाँ हर कार्बन एटम सिर्फ 3 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा होता है। इससे क्या होता है? चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है और यही फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसीलिए ग्रेफाइट सॉफ्ट भी है और एक गुड कंडक्टर भी। आपकी पेंसिल की लीड में ग्रेफाइट ही तो है। और फिर है फुलरीन, जिसका स्ट्रक्चर एक फुटबॉल जैसा होता है। Isn't that amazing? एक ही एलिमेंट बट कितने अलग अलग रूप। Alright, that was a lot of cool information. चलिए अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके माइंड में एकदम लॉक हो जाएं। So here are the crucial points to remember. First, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो क्या है? टेट्रावैलेंट। Second, वो ionic bonds नहीं बनाता because it's too difficult. Instead, it prefers sharing electrons. Third, इस sharing से जो bond बनता है उसे कहते हैं covalent bond. Fourth, कार्बन सिंगल, डबल और ट्रिपल bonds बना सकता है. And finally, the big difference, diamond is hard क्योंकि हर कार्बन 4 bond बनाता है, no free electrons. जबकि graphite is a conductor क्योंकि उसके पास एक free electron होता है. Got it? सोचो, कार्बन की ये जो सिंपल सी एबिलिटी है ना, टू शेयर एंड टू कनेक्ट, वही हीरे से लेकर लाइफ तक सब कुछ बनाती है। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ, आप अपनी नॉलेज और अपने कनेक्शंस के साथ क्या क्रिएट करेंगे? थिंक अबाउट इट। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।